हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आप लोग देख रहे हैं मैथोकॉम और आज हम लोग लेकर आ गए हैं CE 302। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, सर सिविल के आंसर के लेकर आइए। तो मैं बच्चों से बार बार ये कह रहा था कि बच्चों मुझे सिविल के पेपर भेज दीजिए तो मैं आंसर के लेकर आ जाऊँगा। कल एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया सारे सिविल के पेपर, तो आज मैं आंसर की लेकर आ चुका हूँ। तो इसी तरह किसी सब्जेक्ट के आपको अगर आंसर की चाहिए तो आप मुझे पेपर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आंसर की 110% बताऊँगा। और ये वाली आंसर की जो सिविल की एक फैकल्टी है जो उदयपुर में बहुत ही अच्छी फैकल्टी है और वो काफ़ी बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती है और अभी JEN की प्रिपरेशन भी करवा रही है उदयपुर में। संदीप सुथार नाम है, इन्फिनिटी क्लासेस से। उन्होंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन मुझे भेजा है क्योंकि वो सिविल से हैं और ये पेपर का जो सॉल्यूशन है वो 100% ऑथेंटिक है और बिल्कुल सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील इन इलास्टिक रेंज इज 0.30। बी वाला आंसर सही है फर्स्ट का। सेकंड वाले का आंसर बिल्कुल क्या कह रहे हैं, इन विंड लोड कैलकुलेशन द K1 इज डिनोटेड एज। K1 को कैसे डिनोट किया जाता है, रिस्क फैक्टर की तरह। C वाला आंसर इसका सही है। फिर थर्ड वाला जो है, व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड M 8.8 बोल्ट, इसका A वाला आंसर सही है, 640 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद है, इन बोल्टेड जॉइंट्स पिच शेल नॉट बी लेस देन डायमीटर ऑफ बोल्ट 22.5D डायमीटर उसका पूछा है, वो है आंसर बिल्कुल सही। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम आर डिनोटेड एज ISWB। फिर उसके बाद है, वीकेस्ट सेक्शन ऑफ फेलेट वेल्ड इज, A वाला सही है, थ्रोट ऑफ द फेलेट। फिर इसके बाद है फायर एजेस, A वाला इसका आंसर सही है। D वाले का इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड साइज ऑफ वेल्ड are connected as T is equal to KS। नाइन्थ वाला, which of the following is not a made of failure in tension member, इसका C वाला बिल्कुल सही है। फिर अब steel plate is 26 semi wide and 10 mm thick if diameter of the bolt hole is 15 mm, then the net section area of plate is 24.5 semi square। 11th वाला है, the maximum center of to center distance between bolt in tension member of thickness 12 mm is 192 mm। फिर इसके बाद, a steel built up column is subjected to an axial force of 1000 kN। The lacing system has to be designed for resisting a transverse shear force of 25 kN। फिर उसके बाद है, according to IS 800/2007 what is the allowable effective slenderness ratio for a member carrying compressive load resulting from dead load and imposed load। A वाला आंसर इसका सही है। Which of the following is not compression member, B वाला टाई सही है। फिर उसके बाद, एंगल of inclination of lacing bars with the longitudinal axis of the column should be between 40 to 70 degree as per IS 800/2007। the minimum thickness of rectangular slab base is calculated as, B वाला बिल्कुल सही है इसका। फिर उसके बाद है, the shape factor in plastic method of analysis depend upon geometry of section, C वाला आंसर सही है। फिर है, which of the following section has minimum value of shape factor, B वाला आंसर बिल्कुल सही है। 19th है, web crippling generally occur at the point where, C वाला आंसर सही है। B name of the structural member connecting all truss and also supporting the roofing sheet, A वाला आंसर सही है। the member of roof truss that support the purlins principal rafter सही है। फिर 22 वाले की बात करें, इसका D वाला सही है। 23 वाले का D सही है। 24 वाले का D सही है। 25 का भी D सही है। 26 की बात करें, B सही है। 27 का C सही है। 28 का D सही है। 29 का C सही है। 30 का B सही है। मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने क्या होगा, आंसर को अपने पेपर पे मार्क कर लिया होगा और जो भी मार्क्स मुझे बनते हैं कमेंट करके बताइए। आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहें। और JEN और सिविल के JEN और इलेक्ट्रिकल JEN, मैकेनिकल JEN के लिए आप लोगों को अगर किसी अच्छी बुक की रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी बुक सर्च करके आप लोगों के लिए बताऊँगा और आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।